वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय जय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो भिन्न भिन्न एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। और उस टॉपिक का नाम है महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी। तो आज उस महाद्वीपीय भूभाग के ऊंची चोटी की बात करेंगे, ऊंची चोटी की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अमेरिका की ऊंची चोटी। तो यहाँ से कभी कभी मिलान करने के लिए सवाल आया, कभी कभी वह बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आया। तो वैसे प्रश्नों को आसान करके आज हम आपके बीच फिर से एक बार आए हैं। तो मैं आपका जय सर द विजन क्लासेस बाय जय सर पर फिर से एक बार स्वागत हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बन रहे हैं, आए चलते हैं फिर से। देखिएगा कि सबसे पहले अगर देखें कि यहाँ पूछता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने लिख डाला है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि यह मैकिनले है, यानी माउंट मैकिनले है। याद रखना पड़ता है आपको कि किस तरह से हम इसको याद रखें। तो यहाँ देखिए कि वही माउंट मैकिनले, यह जो है यह अलास्का पर्वत का भूभाग है। किसका भाग है? तो अलास्का पर्वत का भूभाग है। और जरा देखिएगा कि माउंट मैकिनले का नाम बदल दिया गया और नाम बदल के डेनाली कर दिया गया। तो कभी कभी पूछेगा कि माउंट मैकिनले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो माउंट मैकिनले का नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया। और डेनाली कौन किया? तो बराक ओबामा ने, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने माउंट मैकिनले का नाम बदलकर डेनाली कर दिया है, डेनाली कर दिया। ठीक है, तो याद कैसे करें? हमें याद करने की परेशानी है, आइए हम बताते हैं। जरा देखिएगा कि मैकिनले, जैसे लग रहा है ना कि मैकिनले कोई आम है और उस आम को खरीदने के लिए दो बच्चों में से एक ने कहा कि तू नहीं किन ले, ये हम किन ले, यानी मैं किन ले। एक बोल रहा है कि सुन मैं तेरे को नहीं दूंगा यार, ये मैं किन ले। आम जो है ना, ऊपर वाला अमवा, ऊपर वाला आम का मतलब क्या? ऊपर के जो आम है उसको तुम नहीं खरीदो, हम किन ले, यानी मैं किन ले। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी होगी? तो माउंट मैकिनले होगी। और माउंट मैकिनले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डेनाली कर दिया गया। किसने किया? बराक ओबामा ने। और माउंट मैकिनले किसका भूभाग है, यानी किस पर्वत की ऊंची चोटी है? तो अलास्का की ऊंची चोटी है। बात समझ में आ रही है? अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की चोटी कौन सी है? एकांगुआ। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? तो कहता है एकांगुआ। और यह किस पर्वत का भाग है, किस पर्वत श्रृंखला का ऊंची चोटी है? तो एंडीज पर्वत का ऊंची चोटी है। यह एंडीज पर्वत का ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? एकांगुआ। याद कैसे करें इसे? तो जरा देखिएगा कि जब दोनों में झगड़ा हुई, कहा कि नहीं मैं किन ले, तो नीचे वाला कहता है कि सुन ऊपर वाला आम तू किन ले, तो नीचे वाला जो एगो है वो हम किन ले। एक अंग हुआ, जरा देखिएगा एक अंग हुआ, नहीं बोला कि सुन ऊपर वाला तुम बोलो ना कि मैं किन ले, तो नीचे वाला एगो जो है एक अंग हुआ वो हम खरीद ले। ठीक है, बोला कि मैं किन ले, यानी जरा देखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका सबसे नीचे वाले का क्या नाम है? एकांग हुआ, एक अंग हुआ, यानी एक आम उसने भी खरीदी थी। कौन? जो छोटा वाला मित्र था वो। और किसका भूभाग है? तो एंडीज पर्वत का। यूरोप का देखिएगा कि जब ये दोनों दोस्त क्या करते हैं, एक कहता है कि मैं किन ले, दूसरा कहता है, दूसरा उसने क्या कहा, क्या है चल एगो हम हो खरीद ले, एगो हम हो एकांग हुआ, एगो मैं भी खरीद ले। तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों दोस्त कहाँ जाते हैं? कहते हैं यार चल कहीं और चलते हैं। तो यूरोप में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, कंटिनेंट में जाते हैं। और यूरोपियन कंटिनेंट में क्या होता है कि आप जानते हैं ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और वहाँ फिर क्या होता है? वहाँ फिर क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, कोशिश किया कि एक बरस ले लें।
तो यूरोपियन कंटिनेंट में वो सारी जगह क्या किए कि वो खोजना तलाश करना शुरू किए कि अच्छा सा कोई बर्फ मिल जाए, लेकिन अच्छा सा बर्फ मिल नहीं रहा था। वहाँ जितनी भी बर्फ मिल रही थी ना, वह एल आकार की मिल रही, एल बर्फ मिल रही थी। कैसा मिल रहा था? एल। यूरोप वाले पता नहीं क्या यूज करते हैं और उन्होंने एल बर्फ का प्रयोग किया। एल बर्फ जरा देखिएगा कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो एल्ब्रुस है, ठीक है। और जरा देखिएगा कि यह काकेकस पर्वत का ऊंची चोटी है। तो पूछ लेगा कि काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह एल्ब्रुस हो जाता है। इसके बाद एक और देखें, यह जो काकेकस पर्वत है ना, यह काकेकस पर्वत ये क्या करती है कि जॉर्जिया और रूस को अलग करती है। और सबसे ज्यादा विवाद अगर रहा है इन दोनों में, तो इसी पर्वत को लेके रहा, काकेकस पर्वत को ही लेके रहा है। तो जरा देखिएगा कि जॉर्जिया और रूस के बीच अगर सर्वाधिक विवाद रहा, तो वह किस पर्वत को लेके रहा है, यह काकेकस पर्वत को लेके रहा है। तो समझ में आ गया कि यूरोप को देखेंगे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रुस। और एल्ब्रुस जो ऊंची चोटी है वह किस पर्वत का भूभाग है, तो हम देखते हैं कि यह काकेकस पर्वत का भूभाग है। और जॉर्जिया और रूस को यह क्या करती है, अलग करती है। यह जॉर्जिया और रूस का विवादित पर्वत है। इसके बाद जरा देखेंगे अफ्रीका। यह जब यूरोप में जब जाता है दोनों दोस्त, तो एल बर्फ मिलता है, यानी एल आकार की बर्फ मिलता है। तो फिर दोनों बात करता है कि देख भाई, हम आखिर मित्र हैं, हम दोनों ऐसा करते हैं ना कि चल ऐसा करते हैं कि बड़ा सुनने हैं कि अफ्रीका में ठीक ठाक मंजर होता है। अभी किस मंजर की फेरी में था समझ में नहीं आया। ये दोनों दोस्त निकल जाते हैं कहाँ पर, अफ्रीका। और किसके लिए? एक मंजर देखने के लिए, कि देखते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग कैसे होते हैं और किस तरह से रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे वहां पर जाता है तो फिर क्या होता है कि वहां अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जैसा हम आप सभी जानते हैं कि अधिकांश लोग काले काले होते हैं और या सांवले होते हैं। तो यह एक आदमी की बात नहीं थी, बल्कि वह एक जन समूह में था। अब दोनों दोस्त ऐसे क्या हुआ था, देख रहा था कि अरे अफ्रीका वाला ये देखो ना, हम लोग कहाँ कहाँ से गोरे गोरे आए थे और ये अफ्रीका वाला तो बड़ा काला काला है यार, एकदम काला मंजर देखने हम आए थे। दोनों चिल्ला रहे कि हम लोग काला मंजर देखने आए थे अफ्रीका में। किलिमांजारो, कहा कि काले मंजरो यानी किलिमंजारो। जरा देखिए किलिमंजारो, और किलिमंजारो जो है वह कहाँ का है, तो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। और यह जरा देखेंगे कि माउंट किलिमंजारो किस देश में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया में पड़ता है, ठीक है, तंजानिया में पड़ता है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमांजारो, काले काले मंजर है। लेकिन वह दोनों दोस्त कैसा मंजर देखने गया था, तो पूरा मंजर देखने गया होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद नहीं हो रहा है, याद हो जाएगा, बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो जरा देखिएगा, इसको हमने लिखा है किसको, तो कहीं कहीं कोशिश को लिखा रहता है, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद करने के लिए आपको दे दिया है कि किस इसको, किस उसको नहीं, किस उसको, यानी किस उसको, किसको करना है, किसको करना है, उसको, किस उसको नहीं, किस उसको, और लिया किसको लिया, उसको लिया, किस उसको लिया, किस उसको, ये किसका है भाई, ऑस्ट्रेलिया का। और यह किस उसको जो है, जिसको कोशिश को भी कहीं कहीं कहा जाता है, यह ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया का है। और यह किसका भूभाग है, किस पर्वत श्रृंखला का भूभाग है, तो हम देखते हैं कि यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भूभाग है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का पर्वत श्रृंखला है और यह उसी का भूभाग है, ठीक है। और वहीं पर देखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में क्या है कि वहां एक ब्रोकन हिल्स है। और यह ब्रोकन हिल्स किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शीशे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी शीशे के उत्पादन के लिए ब्रोकन हिल्स प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ फ्लिस कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम जानते हैं क्या कहते हैं, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन।
नहीं, यानी डाउन्स डाउन्स कहते हैं। तो आइए बने रहिए, वीडियो के अंत तक हम चलते हैं। इसके बाद एशिया की बात करें कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। सभी को पता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और यह किस श्रेणी का भूभाग है, तो यह हिमालय का भूभाग है। अब जरा देखेंगे कि यह माउंट एवरेस्ट की जब बात करते हैं, इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ, तो इसको नेपाल में जाना जाता है, नेपाल में जाना जाता है। लेकिन इससे पहले एक और बात समझ लें कि माउंट एवरेस्ट से पहले इसका नाम क्या था, P15 नाम था। क्या नाम था, P15 नाम था। इसके बाद हमने कहा कि नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। और जरा देखिएगा, इसको तिब्बत में कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कौन सा लंबा, क्या दिखा रहा है, चलिए याद आ जाएगा, बता देंगे। तो माउंट एवरेस्ट को अगर हम देखें तो तिब्बत में भी कोमोलंगमा किसके नाम से जाना जाता है, कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। कोमोलंगमा, कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो वही हिमालय की बात कर रहे हैं जहां पहले 33 सागर था। तो सवाल भी कई बार आया कि हिमालय की जगह पहले कौन सा जलीय भूभाग था, तो 33 महासागर था। कौन सा भूभाग था, 33 महासागर था। तो इस मेरी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि समय की रफ्तार बढ़ रही है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि कभी कभी यह हमारे पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो गई, एशिया की कॉन्टिनेंट की बात हो गई, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की। कभी कभी पूछेगा कि आल्पस पर्वत वो कहाँ का है, तो यूरोप का है। और इसके सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट ब्लांक चोटी है। और यही से राइन नदी का उद्गम होता है। सवाल पूछेगा आपसे, मैंने सवालों को ले लिया है कि ताकि आपको परेशानी न करे कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, तो आल्पस पर्वत से निकलती है और यह माउंट ब्लांक चोटी से निकलती है। और राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। तो सवाल भी आया कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है, तो राइन नदी। इसके बाद हम चलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत देखिएगा कि यूराल पर्वत इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि यह रूस को पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस दो भागों में बांट देता है। यूराल पर्वत इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि यह दो भागों में बांटता है, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यूराल। अरे यूराल, देखिएगा क्या बोला कि नीरोध नया नया काम करना किसका होता है, तुम्हारा होता है ना। और राल नहीं, यूराल में निरोध नया, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो निरोध नया है, ठीक है। और यह रूस को दो भागों में बांटता है। इसके साथ एक और टॉपिक जो कभी कभी पूछा कि बताएं कि पेराइन पर्वत कहाँ है। इस तरह से जो देशों के नाम पूछ लिए तो उसको भी हमने कवर किया है। कोशिश किया है कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेराइन पर्वत, यह पेराइन पर्वत कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में है। कैसे याद रखेंगे, पेरा इन नहीं, तो बोला है कोई आदमी है बोला कि पेरा इन कर रहे हैं, इन का मतलब क्या, इंग्लैंड नहीं, इन का मतलब हम लोग कह रहे हैं इन आउट, लेकिन वो बोला कि पेरा इन का मतलब इंग्लैंड, इन से पकड़ लेना है इंग्लैंड, यानी पेराइन पर्वत कहाँ है, इंग्लैंड का। जल्दी जल्दी चल लेते हैं। माउंट टाइटलिस, जरा देखिएगा कि बोले कि माउंट टाइटलिस कहाँ है, टाइटलिस नहीं, टाइटलिस जिस तरह की ये बात कर रहा है, टाइटलिस की बात कर रहा है, तो जैसे लग रहा है ना टाइटलिस स्टाइल वाला है ना, तो स्टाइल वाला तो सिर्फ जो स्टाइल लिया होगा वही ना होगा। अब कौन लिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन लिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, माउंट टाइटलिस कहाँ का, टाइटलिस स्टाइल की बात कर रहे हैं, स्टाइल किसी से लिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। याद है, याद रहेगा। अल्ताइसान नहीं, अल्ताइसान कैसे याद रखना है भाई, याद है मुझे, आपको भी याद रहेगा, अल्ताइसान। अच्छा देखिएगा कि चीन वाला कोई सामान भारत में कोई बनता नहीं है तब तक वो लॉन्च कर देता है, चाहे कुछ भी हो वो लॉन्च कर देता है।
नेल पॉलिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं अलता, तो हमने मार्केट में क्या देखा कि अलता को भी हम सेल कर रहे हैं और कौन बना के भेज दिया है, चीन वाला ने। तो जरा देखिएगा अलता ईसान, अलता ईसान जो है यानी अलता भी इस किसने लॉन्च कर दिया, तो चीन वाले ने लॉन्च कर दिया और भारत वाले तो लगा रहे हैं और सबसे ज्यादा वो आए लगाता है। ठीक है, ठीक है। तो अलता ईसान कहाँ गया भाई, चीन का। सुलेमान पर्वत नाम से ही पता है, सुलेमान पर्वत वो कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का। एलब्रूज, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एलब्रूज पूछेगा अलग है, एलब्रूज पूछेगा। ठीक है, तो एलब्रूज कहाँ का है, ईरान का पर्वत है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, नहीं ब्लैक फॉरेस्ट ज्यादा जमाओगे ना, ज्यादा जमाओगे तो काले पड़ जाओगे, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, जम जाओगे जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट काले पड़ जाओगे, जमा के काले कर देंगे, तो इसका मतलब कहाँ का है, ये जर्मनी का है। उसके बाद जरा देखिएगा दिनारिक अल्पस, यह कहाँ का है, दिन आरिक अल्पस। तो दिन आरिक अल्पस को जरा देखिए यह कहाँ का है, हमने कहा कि क्रोएशिया का है, लेकिन याद भी तो होनी चाहिए। तो बोला कि दिन आरिक, दिन आरिक, दिन को अलग कर दो। हमारे यहाँ एशिया में जो क्रो कौवा होता है ना, दिखाई नहीं देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, कौवा के पैर में रहते हैं, क्रो एशिया। तो दिन में कौवा एशिया में नहीं दिखेगा, काहे भाई, क्योंकि हम लोग लेके खड़े रहते हैं, कौवा निकले कि हम टेंट गिराए। ठीक है, इसलिए जरा देखिएगा कि दिन, ठीक है, और क्रो एशिया, दिन में कौवा एशिया में तो दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा जानते हो। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया कि दिनारिक अल्पस जो है वह कहाँ है, तो क्रोएशिया का पर्वत श्रृंखला है, क्रोएशिया। क्रो पक्का लगाइएगा नहीं तो एशिया में आ जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे बड़ा डिवाइडिंग कौन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। उसी के साथ जरा देखिएगा कि इसके साथ अगर देखिए आराकान योमा पर्वत, आरा ही वो है अपना बिहार में, आरा हिले छपड़ा हिले पता नहीं कौन सा गाना आ गया था। तो आराकान योमा जरा देखिएगा कि आरा, और यहाँ देखेंगे कान योमा, तो आरा वाला सबका कान उखाड़ता रहता है और बोलेगा माई म्या म्या, यानी माई माई करता रहेगा, नहीं मैया मैया, आरा कान मैया, यानी आरा वाला जब कान उखाड़ेगा ना, गाना आया था पता नहीं कौन सा पीला, तो वही वाला है आरा वाला। तो आरा कान, और आरा वाला जब कान उखाड़ेगा ना, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मैया मैया चिल्लाओगे ना, तो मैया म्यांमार। जरा देखिएगा आराकान योमा पर्वत भारत और किसके बीच है, तो भारत और म्यांमार के बीच है, म्यांमार के बीच है। आराकान, आरा वाला कान उखाड़ेगा, मैया म्यांमार। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, इसको देख लेते हैं क्योंकि हम लोग पीएसएससी के लिए एग्जाम देंगे, हम लोग यहाँ बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है भाई। देखिए पाकिस्तान की ऊंची चोटी सबसे कौन सी है, तो गिलगित है। और श्रीलंका की अगर हम देख लें कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जरा देख लें कि याद करना पड़ेगा, पिदुरुत लागला। क्या बोला, पिदुरुत लागला, लागला का मतलब लागेला, कैसे जरा देखिएगा कि पिदुरुत लागेला, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि बोला कोई रीति की बात कर रहा है, और श्रीलंका में सब पे ये लागे सब बराबर है। तो पिदुरुत लागला ये कहाँ का है, तो यह हम देखते हैं श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखते हैं कि म्यांमार की ऊंची चोटी कौन सी है, म्यांमार, म्यांमार तो हका काबो नहीं, वो तो हका काबो, हका काबो, हका काबो नहीं। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हका काबो। और चीन की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। चीन सबसे ऊंची चोटी, नेपाल और चीन के संयुक्त जो ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वही चीन की भी ऊंची चोटी है। लेकिन कहीं 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 होशियान की बात किया, होशियान याद रहेगा ना, ऑप्शन में अगर केवल होशियान दिया है तो आप होशियान लिखिएगा, यानी होशियान यहाँ पर लिख देते हैं। इतना बढ़िया है, अपने भोजपुरी में कहा जाता है ना, ये बउआ हो जा सियान, ठीक बा, ये हो सियान है, ठीक है। और चीन वाला बड़ा सियान है भाई, नहीं
हमेशा इंडिया के फेर में रहता है, उसको पता नहीं है इंडिया के लोग कैसे होते हैं, पटक पटक के पीटते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है और आप सभी मेहनत करते रहे। आज का वीडियो कुछ लेट हुआ, लेकिन फिर हम कल वीडियो लेके आएंगे नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए एक्साइटमेंट, नए ऊर्जा, नए जोश के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करें और शेयर करें अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि क्या हो कि सभी को लाभ मिल जाए। और यह वीडियो जो तैयार किया गया है बिल्कुल आपके लिए स्पेशली, क्योंकि हमने देखा कि जहां से परीक्षा में पहले आए हुए हैं या आने की संभावना बनी रहती है, तो वहीं से हमने उठाया है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसी के साथ ले लीजिए। वेरी नाइस। ठीक है बाबू, ओके।